दोस्तों मई जून का महीना है। इस मौसम में भारत के अधिकांश हिस्सों में चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी रहती है। इस मौसम में अगर आप केदारनाथ की ट्रिप का प्लान करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए यात्रा से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ लेके आया हूँ जो आपके लिए यात्रा के समय के दौरान काफ़ी लाभदायक हो सकती हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ धाम किन किन लोगों को जाना चाहिए, आपको वहां कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कहां रुकना है और कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। ऐसी ही बहुत सी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। केदारनाथ मंदिर उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में स्थित है। दोस्तों यह वही स्थान है जहां भगवान शंकर जी ने पांडवों द्वारा किए गए सगे संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए राह बताई थी और उन्हें क्षमा किया था। केदारनाथ धाम के शिवलिंग को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ केदारनाथ यात्रा की जानकारी के बारे में। सबसे पहले केदारनाथ किन लोगों को जाना चाहिए। केदारनाथ धाम की यात्रा हष्ट पुष्ट और वयस्क लोगों को करनी चाहिए। दमा और श्वास के मरीजों को यहाँ की यात्रा करने से बचना चाहिए। दोस्तों केदारनाथ धाम की यात्रा साल भर में केवल 6 महीने के लिए ही होती है। केदारनाथ धाम के कपाट अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा को बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए इन 6 महीनों में किसी भी समय के दौरान अपने घर से निकलते हैं तो अपने साथ छाता, रेनकोट, स्वेटर, जैकेट, मोजे और अन्य ऊनी कपड़े जरूर साथ ले लें, क्योंकि यहाँ में दिन का तापमान बहुत ज़्यादा होता है और जैसे ही शाम होने लगती है तापमान बहुत ही जल्दी नीचे आने लगता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ केदारनाथ धाम कैसे पहुँचें। दोस्तों केदारनाथ धाम जाने के लिए 3 तरीके हैं। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको देहरादून जाना होगा और ये हवाई यात्रा केवल आपको देहरादून तक ही उपलब्ध हो पाएगी। दोस्तों देहरादून से बस पकड़कर आपको ऋषिकेश आना होगा। ऋषिकेश आने के लिए देहरादून से सुबह 5 बजे से 8 बजे तक बसों का आवागमन होता रहता है। ऋषिकेश से फिर आपको सोनप्रयाग जाना होगा, जहां के लिए आपको सुबह 5 बजे से 8 बजे तक बसें आसानी से मिल जाती हैं। यदि आप केदारनाथ धाम ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको ऋषिकेश जाना होगा। ऋषिकेश में ही रेलवे स्टेशन है और यह सेवा आपको केवल ऋषिकेश तक ही उपलब्ध हो पाएगी। वहां से बस पकड़कर आपको सोनप्रयाग तक जाना होगा। और यदि आप रोडवेज या अपने निजी वाहन से केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग तक आसानी से जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। अब यहां से हमें गौरीकुंड जाना होगा। दोस्तों सोनप्रयाग पहुंचते वक्त यदि आपको शाम हो जाती है तो आप चाहे तो सोनप्रयाग में रुक सकते हैं। आपको सोनप्रयाग में अच्छे रिसोर्ट मिल जाएंगे जिनका चार्ज 1000 रुपये तक हो सकता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी केवल 5 किलोमीटर है। दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको शेयर टैक्सी मिल जाएंगी। पीक सीजन में भीड़ अधिक होने के कारण आपको सुबह 5 बजे उठकर ही लाइन में लगना होगा और अगर आप चाहें तो पैदल भी गौरीकुंड तक जा सकते हैं, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक बहुत से यात्री पैदल ही जाना पसंद करते हैं। और अगर आप चाहें तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक खच्चर से भी जा सकते हैं, जिसका चार्ज 200 रुपये लगता है। गौरीकुंड पहुंचकर आप माता पार्वती के मंदिर में जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर एक गर्म कुंड है जिसमें गर्म पानी निकलता है, आप उसमें जाकर स्नान भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ केदारनाथ मंदिर तक कैसे पहुँचे। दोस्तों गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी 16 किलोमीटर है। मंदिर तक जाने के लिए 3 साधन हैं। पहला साधन है घोड़े खच्चर की सवारी, जिसके लिए आपको 2 से 3 हजार रुपये चार्ज करना पड़ सकता है। दूसरा साधन है पिट्ठू सवारी, इसके लिए आपको 5 से 6 हजार रुपये चार्ज करना पड़ सकता है। दोस्तों तीसरा सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है पैदल की यात्रा। बहुत से यात्री केदारनाथ मंदिर तक गौरीकुंड से पैदल ही जाते हैं। यदि आप पहाड़ों और झरनों का आनंद लेते हुए फोटोग्राफी करते हुए
जाना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पैदल ही यात्रा करें। पैदल यात्रा करने में आपको 7 से 8 घंटे तक का समय लग जाता है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के लिए निकलने से पहले आप गौरीकुंड में एक लाठी जरूर ले लें, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको बहुत ही ज़्यादा पड़ सकती है। दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक के रास्ते में आपको ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट, पानी की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था और टॉयलेट की व्यवस्था आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए आप अपने पास गर्म कपड़े और छाता जरूर रखें, क्योंकि वहाँ किसी भी समय बारिश हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मंदिर से पहले हमें रुकना कहाँ है। केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही एक बेस कैंप है, जहां आप रुक सकते हैं। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ मंदिर तक हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फाटा जाना होगा। यह एक हेलीपैड स्टेशन है। यहां आप हेलीपैड का टिकट लेकर केदारनाथ मंदिर में आसानी से दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए वे आपसे आने जाने का 7 से 8 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बेस कैंप में रुकने की और खाने की क्या क्या सुविधाएं हैं। दोस्तों, बेस कैंप में वहां के स्थानीयों द्वारा यात्रियों के लिए रुकने और खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की गई है। दोस्तों, बेस कैंप में रुकने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था है टेंट। एक टेंट में 10 बेड होते हैं। एक बेड का चार्ज 300 रुपये पर व्यक्ति पर नाइट होता है। दूसरी व्यवस्था है झोपड़ी। यह भी एक टेंट के आकार का ही होता है। इसमें 6 से 7 बेड होते हैं। इसमें एक व्यक्ति का एक नाइट का 750 रुपये चार्ज किया जाता है। तीसरी व्यवस्था है झोपड़ी के जैसा मकान। यह लगभग आपके एक रूम की तरह होता है। इसका चार्ज एक व्यक्ति का एक रात का लगभग 950 रुपये होता है। दोस्तों, वहाँ पर खाने के लिए बेस कैंप में और बेस कैंप से बाहर कई तरीके के होटल और ढाबे हैं। इन जगहों पर आपको हाई क्वालिटी का खाना नहीं मिलेगा, आपको एक नॉर्मल खाना ही मिलेगा। दोस्तों, बेस कैंप में नाश्ते का चार्ज 100 रुपये है और लंच और डिनर का 200 रुपये है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम दर्शन की। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको सुबह 4 बजे ही उठना होगा। मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे से 6 बजे तक आरती के साथ खोल दिए जाते हैं। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक आरती होने के बाद आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। फिर इस मंदिर के कपाट दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बंद कर दिए जाते हैं। शाम को 5 बजे मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। इसके बाद रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक आरती के साथ ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ का दर्शन करना अनिवार्य है, जो केदारनाथ मंदिर से 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर गांधी सरोवर है, जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। केदारनाथ धाम में प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत रूप देखने को मिलता है। यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो देखते ही बनती है। वासुकी ताल नामक झील पहाड़ों की चोटियों पर निर्मित एक प्राकृतिक झील है, जहाँ से आप वादियों का दीदार कर सकते हैं। यह झील मंदिर से 7 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे आपको पैदल ही जाना होगा, इसलिए आपको केदारनाथ में एक दिन और रुकना पड़ेगा। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के पास ही शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, आप वहाँ जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए टोटल खर्चे के बारे में। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपका लगभग खर्चा हो जाता है 3500 रुपये, और अगर आप खच्चर या घोड़े की सवारी करते हुए जाते हैं तो आपको लगभग 7000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं, और अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए जाते हैं तो लगभग आपको 10,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। इस मंदिर के कपाट मई जून में खोले जाते हैं, तब तो ये पीक सीजन होता है। इस दौरान इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसमें आपका खर्चा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप जुलाई अगस्त में जाते हैं तो ये बारिश का मौसम होता है और बारिश में यात्रा का आनंद नहीं आता है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अक्टूबर नवंबर में जाएं, उस समय भीड़ भी नहीं होती है और आपका खर्चा भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से पूरी होती है हमारी केदारनाथ धाम की यात्रा। तो अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।
मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।